सो हे गाइस, वेलकम बैक इन अनदर न्यू वीडियो। दिस इज जस्ट फॉर इंट्रोडक्शन अबाउट द मॉसफेट। सो ये केवल मॉसफेट का जस्ट एक 2 मिनट का इंट्रोडक्शन बताऊंगा कि मॉसफेट के नाम से ही आपको पता चलना चाहिए कि मॉसफेट होता क्या है और मॉसफेट का मतलब क्या है, मॉसफेट कैसे बनता है। सो मॉसफेट का जो फुल फॉर्म होता है दैट इज मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। वाई इसका मतलब क्या होता है, इसको ये भी आप जस्ट समझ जाओगे 2 मिनट में। ठीक है, एक मेरे पास बॉडी है, ठीक है, दिस इज अवर बॉडी। एक मैंने बॉडी लिया, जस्ट एक में से इसी तरह से मैंने कोई भी एक डब्बे लिया, ठीक है। लाइक अगर मैं बोलूँ तो ये हमारे पास क्या एक डब्बे हैं, ठीक है, ये एक मेरे पास क्या एक बॉक्स है, ठीक है। ये जस्ट इस तरह का शेप है, इस तरह का मैंने क्या लिया, पी टाइप का लिया। पी टाइप मतलब कहता है होल। कभी बताऊंगा आगे चल के सेमीकंडक्टर में कि होल क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ठीक है। ये एक मेरे पास है। इसके बाद क्या किया मैंने, 2 यहाँ पे वेल बनाया। वेल मतलब क्या होता है, कुआं समझते हो, या कोई भी होल किया है, ठीक है। यहाँ पे 2 मैंने छेद कर दिए इस तरह से, ठीक है। एक ये मैंने बॉडी लिया, 2 होल मारे, ठीक है, एक यहाँ 2 छेद किया। ये पूरे हमारे क्या है, पी टाइप है। इसके अंदर जो छेद किया उतना ही एरिया तो हमारा कवर होगा। दीवार में अगर आप ड्रिल करते हो तो पूरे दीवार को आप कवर नहीं करते हो, केवल उस ड्रिल जितना एरिया करते हो उतने में ही तो आप अपने किल को डालते हो, ठीक है। जो वहाँ पे किल डालते हो, इंसर्ट करते हो, उतने ही एरिया में करते हो। तो उसी तरह से है कि ये हमारा क्या है, एक बॉडी को इसमें मैंने दोनों साइड ड्रिल किया। यहाँ पे एक डाला क्या मेटल, ठीक है, दोनों साइड ड्रिल किया। मतलब क्या हुआ, ये हमारा बॉडी हुआ। इसके ऊपर मैंने क्या किया, एक SiO2 का ऑक्सीडेशन किया, ठीक है। एक SiO2 का क्या किया, ऑक्सीडेशन किया। समझ रहे हो बात को। SiO2 क्या है, एक इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा, इंसुलेटर की तरह बिहेव करेगा। उसके ऊपर क्या किया मैंने, जस्ट एक होल किया। पहले मैंने क्या लगाया, एक लेयर लगाया और उसके ऊपर से मैंने होल किया और ये अंदर मैंने लेके आया कहाँ पे, इस बॉडी में। ये पूरा बॉडी, इसके ऊपर एक लेयर और इसके ऊपर मैंने क्या किया, होल किया और वो जाके टच हुआ इस बॉडी में, ठीक है। दीवार में आप टच करते हो, दीवार में पेंट भी है, प्लास्टर भी है आपके, फिर वॉल आते हैं, फिर सीमेंट आते हैं। आप ड्रिल करते हो तो केवल पेंट के ऊपर क्लियर नहीं होते, आप सीधा अंदर लेके जाते हो उसे, ठीक है, एकदम अंदर तक जाते हैं ना। उसी तरह से है कि ये हमारा बॉडी है, इसके हैं, ये हमारा क्या है, बॉडी है। इसमें मैंने एक ऑक्सीडेशन किया, एक लेयर चढ़ाया मैंने, जिसे मैंने बोला SiO2 का एक लेयर डाला जो होता है इंसुलेटर। 2 होल किया, ठीक है। उसके अंदर मैंने मेटल डाला, ठीक है। उसके अंदर क्या किया मैंने, मेटल डाला, क्योंकि मेरे को वायर तो चाहिए, है ना, मेरे को वायरिंग तो चाहिए। मैं कहाँ अंदर सप्लाई दूंगा। मैंने क्या किया, एक पी टाइप का सबस्ट्रेट, ऑक्सीडेशन, उसके ऊपर क्या किया मैंने, एक होल किया, 2 इस यहाँ और एक यहाँ, ठीक है। तो यहाँ मैंने एक डाला जिसे मैं बोला गेट, जिसे मैंने बोला सोर्स, और एक इस साइड किया, इसे मैंने क्या बोला, ड्रेन, ठीक है। तो बॉडी के ऊपर सेमीकंडक्टर SiO2 का लेयर, उसके ऊपर मैंने ड्रिल किया, 2 मेटल लगाया, एक ड्रेन बनाया, एक सोर्स बनाया। ड्रेन और सोर्स आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं, जिसे आप इंटरचेंज कर सकते हो इजीली, ठीक है। उसके बीच में एक जो SiO2 का लेयर था, वहाँ पे मैंने एक केवल इंसर्ट किया। मैंने पूरा अंदर नहीं ले गया, केवल SiO2 के लेयर तक ले गया, और SiO2 के जब मैं लेयर तक ले गया उसे मैंने बोला गेट, ठीक है। बॉडी और ये जो आपके ड्रेन होते हैं, ड्रेन या सोर्स आप जो भी लो, क्योंकि ड्रेन और सोर्स इंटरचेंजेबल होते हैं, ठीक है। उन दोनों को मैंने कनेक्ट करके ग्राउंड कर दिया। इतना आपको समझ में आया। अब इस डायग्राम को देखो, मैंने क्या बोला, एक मैंने बॉडी लिया, ठीक है। इसके अंदर मैंने होल किए 2, उसमें मैंने इलेक्ट्रॉन भर दिया, जिसको बोलते हैं डोपिंग करना। मैंने डोपिंग किया। उसके ऊपर मैंने क्या किया, एक SiO2 को ऑक्सीडेशन किया जो कि बिहेव करेगा एज एन इंसुलेटर। उसके ऊपर क्या किया मैंने, 2 मेटल लगाए, है ना, एक ये और एक ये। इस वाले मेटल को मैंने नाम जो दिया, इस वाले मेटल को लेट से मैंने नाम दिया सोर्स, और इस वाले मेटल को मैंने नाम दिया दैट इज ड्रेन, और ये है हमारा गेट, ठीक है। ये कनेक्ट मैंने कर दिया इस तरह से। इसके बाद क्या हुआ, बीच में मैंने एक जस्ट ऊपर के लेयर पे एक मेटल लगाया जिसे मैंने नाम दिया गेट, ठीक है। अभी इसके पास कोई भी चैनल नहीं है, ये क्या है, माइनस है, ठीक है। अब इसे मैं क्या करूँगा, बाइसिंग करूँगा। अभी तक ये इनएक्टिव मोड में है। इसे मैंने जस्ट बाइसिंग करने के लिए क्या किया कि हमने सोर्स और ड्रेन के बीच में एक वोल्टेज लगा दिया, वोल्टेज अप्लाई किया, जिसे मैंने नाम दिया VDS, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज। एक वोल्टेज मैंने कहा, अब देखो इस पर अप्लाई कर दिया तो क्या हुआ, ये निगेटिव था और इसके पास भी निगेटिव है, तो निगेटिव और निगेटिव क्या होगा, निगेटिव और निगेटिव रिपल करेगा। उसी तरह से पॉजिटिव और निगेटिव यहाँ क्या होगा, अट्रैक्ट करेगा। तो पॉजिटिव और निगेटिव जब अट्रैक्ट करेगा, ये रिपल करेगा, तो ये रिपल करेगा तो दोनों दूर भागना चाहेगा, तो ये दूर भागना चाहेगा, तो ये माइनस जो है, ये माइनस इस साइड जाना चाहेगा, ठीक है। ये माइनस सारा क्या होगा, अटैच होकर इस साइड फोर्स करेगा, यानी ये इलेक्ट्रॉन को यहाँ फोर्स करने की कोशिश करेगा। ये पॉजिटिव है। अब देखो अभी तक क्या हुआ कि यहाँ पे निगेटिव है, यहाँ तो ये फोर्स कर रहा है आगे जाने के लिए, बट यहाँ पे कोई चैनल नहीं है, कोई भी चैनल नहीं है ना, कोई भी यहाँ पे क्या है, चैनल भी क्रिएट नहीं है, तो जिस कारण से क्या हो रहा है, करंट फ्लो नहीं कर रहा है। अब मेरे को करंट फ्लो कराना, क्योंकि अभी तक मैंने यहाँ पे वोल्टेज VDS अप्लाई कर दिया, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मेरा मॉसफेट जो है वो इनएक्टिव मोड में, मॉसफेट अभी हमारा एक्टिव हुआ ही नहीं है। एक्टिव करने के लिए मैंने क्या किया कि सोर्स और गेट पे एक मिनिमम बाइसिंग वोल्टेज अप्लाई किया। मिनिमम वोल्टेज होता है, इसीलिए मॉसफेट को बोलते हैं दिस इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, ठीक है। ये वोल्टेज कंट्रोल है इसको। अब जैसे मैंने इस पर वोल्टेज अप्लाई किया, जितना भी ज़्यादा वोल्टेज होगा, मान लो मैंने 1 वोल्ट अप्लाई किया, तो इस पर मान लो मैंने एक बार प्लस दिया, ठीक है, ऊपर प्लस दिया।
ड्यू टू फील्ड, अब ये प्लस है, SiO2 का लेयर बहुत थीन है, तो नीचे क्या है हमारे पास, नीचे इलेक्ट्रॉन, नीचे माइनस भी है, तो ये माइनस भी है नीचे, यहाँ पे मान लो हल्का सा माइनस आ गया, ठीक है, और माइनस क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ऊपर पॉजिटिव और नीचे, इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच से होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन, और इलेक्ट्रिक फील्ड का जनरेशन होगा तो जितने भी इलेक्ट्रॉन है नीचे के, अभी कुछ इलेक्ट्रॉन ऊपर आएंगे, कुछ इलेक्ट्रॉन आएंगे, सारे इलेक्ट्रॉन नहीं आएंगे क्योंकि मैंने वोल्टेज कम दिया, मैंने माना 1 वोल्ट दिया, अब मैंने 2 वोल्ट दे दिया, ठीक है, 2 बार प्लस किया मतलब 2 वोल्ट दिया, अब थोड़ा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन आएंगे, मैंने 3 वोल्ट किया, थोड़ा और ज़्यादा आएंगे, ये सारे के सारे एक टाइम के बाद क्या होंगे, सारे ऊपर आ जाएंगे और ये चैनल क्रिएट कर देंगे यहाँ से। ये तो चैनल जब क्रिएट हो गया यहाँ से, तो अब क्या होगा, ये माइनस माइनस रिपेल करेगा और ये प्लस और माइनस यहाँ अट्रैक्ट करेगा, तो इधर से अट्रैक्शन का काम होगा और इधर से रिपल होने की वजह से ये माइनस सारा का सारा उधर चलता चला जाएगा, ये सारा माइनस हो जाएगा क्योंकि अब चैनल क्रिएट हो गया। इसीलिए डेटा सेट जब आप पढ़ोगे तो ये VGS को एक मिनिमम रिक्वायरमेंट के लिए सेट करता है कि VGS मेरा 1 वोल्ट होना चाहिए, 0.8 वोल्ट होना चाहिए, 2 वोल्ट होना चाहिए, 5 वोल्ट होना चाहिए, वो अब जैसा मॉसफेट यूज़ करोगे उसके अकॉर्डिंग आपको डेटा शीट में देखना पड़ेगा। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट होता है अबाउट द मॉसफेट। अब मॉसफेट का आपको मैं एक और समरी बताता हूँ। मेटल, सबसे पहले क्या है हमारा मेटल, मैंने ये मेटल का लिया सबसे पहले, ठीक है, एक बॉडी बनाया, उसके ऊपर मैंने मेटल डाला, ठीक है, यहाँ मेटल डाला, उसके बाद मैंने ऑक्सीडेशन लेयर डाला, ठीक है, एक ऑक्सीडेशन लेयर। एस क्या है, व्हाट इज एस, सेमीकंडक्टर, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, है ना। तो सेमीकंडक्टर क्या हुआ, मैंने इसमें जो भी प्रॉपर्टी यूज़ किया है, चाहे मैंने ऑक्सीडेशन किया या इलेक्ट्रॉन लिया, होल दिया, सारे क्या है सेमीकंडक्टर हैं। फील्ड की वजह से क्या हुआ, चैनल क्रिएट हुआ। FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर जो होता है, तो ये फील्ड इफेक्ट हुआ क्योंकि फील्ड इफेक्ट की वजह से क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन ऊपर जा रहे हैं और चैनल क्रिएट हो रहा है। और T मतलब ट्रांजिस्टर होता है। ट्रांजिस्टर आप कैसे बोलोगे, ये है हमारा N टाइप, ये है N, ये है P और ये है N, तो NPN, दिस इज कॉल्ड NPN ट्रांजिस्टर। तो ये ट्रांजिस्टर की तरह भी एक बिहेव कर सकता है, ठीक है, ये ट्रांजिस्टर की तरह ही एक बिहेव करता है। 3 टर्मिनल डिवाइस है मॉसफेट हमारे। तो बेसिक ये होता है मॉसफेट का मतलब, ठीक है। और इसका मैं पूरा डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा, ये जस्ट फॉर द इंट्रोडक्शन था कि मैं से यूँ ही एक आपको बस मॉसफेट का मीनिंग बताऊँ कि मॉसफेट क्या है, मॉसफेट कैसे काम करता है, ठीक है। तो मैं पूरा का पूरा वीडियो लेकर के आऊँगा। तो आशा करूँगा आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थोड़ा सा जल्द स्पीड में बताया, बट इतना बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगा कि वाई वी यूज़ द मॉसफेट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास ये होते हैं VGS और ये होते हैं IDS। सबसे इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो मॉसफेट का होता है वो होता है आपके पास VDS एंड ID, और ID करंट ये हमारा होगा ID करंट, ठीक है, दैट इज ड्रेन करंट। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैरामीटर होते हैं। VGS आपको गिवन होगा कि कितने वोल्ट पे ये हमारा चैनल फॉर्म कर देगा, और चैनल फॉर्म करेगा तो हमारा करंट फ्लो करेगा, मॉसफेट ऑपरेशन मोड में चला जाएगा। इसीलिए मॉसफेट जो हमारा होता है दैट इज अ वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, नॉट अ करंट कंट्रोल डिवाइस। करंट से मतलब नहीं, से वोल्टेज चाहिए, एक वोल्टेज मिल जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा और ये निगेटिव सारे के सारे ऊपर जाएंगे जितनी ज़्यादा वोल्टेज होगा, ठीक है, उसके हिसाब से। फैन का रेगुलेटर आप घर में देखते हो तो क्या आप कितना भी घुमा लो तो थोड़ी उतना स्पीड जाएगा, उसमें एक लिमिट लगाए कि इतने ही वोल्ट, इतना मतलब अगर हम 4 नंबर पे करेंगे तो इतना स्पीड होगा फैन का, 5 नंबर पे करेंगे तो इतना स्पीड होगा। बाइक आप यूज़ करते हो तो बाइक में क्या है, 120 का आपका स्पीड दिया हुआ, तो 120 बाइक की स्पीड थोड़ी चलती है, 80-90 तक चलती है, उसके बाद स्टॉप हो जाती है। उसमें एक लिमिट लगा हुआ है कि इतने तक ये पावर जनरेट कर सकता है। उसी तरह से है कि इसकी कैपेसिटी है कि कितने वोल्ट पे ये सारे इलेक्ट्रॉन ऊपर आ जाएंगे, डिपेंडिंग अपॉन द मैन्युफैक्चरर, कि मैन्युफैक्चरर ने किस तरह से डिज़ाइन किया और क्या उसका रिक्वायरमेंट था, उसने किस पर्पस के लिए किया, वो सारे आपको डेटा शीट में मिलेंगे, ठीक है। तो चलो, ये मॉसफेट के बारे में आपको बेसिक समझ में आया होगा। आशा करूँगा आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो वीडियो करो लाइक, चैनल करो सब्सक्राइब। मिलूंगा अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।